शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने कदम चलकर हम कावड़ का जल लेकर, हाथ में जल लेकर जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक या बेलपत्र के वृक्ष तक जाते हैं, जितने कदम चलते हैं उतने तीर्थ हम पार करकर उतने तीर्थ पार करकर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहीं पर है, वहीं। पहले कथा में कहा 33 कोटि देवता शिवजी के शिवलिंग के पास, 33 कोटि, पूरा परिवार तो है ही, 33 कोटि देवता जहां से जल निकलता वहां विराजमान होते हैं। तो देवता समय बने तो वैकुंठ कहां होगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जल लोक, वरुण लोक, गरुण लोक, सारे लोग वहीं। इसलिए शिवजी का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिवालय का मतलब होता है लय, लय मतलब इसमें विलीन हो जा, शिवालय इसमें समा जा। तो जैसे एक भजन की लाइन गाते हैं ना, हाथ धुलई दूं, पांव धुलई दूं, और धुलऊं थारा मुंडा जी, और मारा मन में ऐसी आवे, अपने हाथ नवई तुम्हारा बाल गोविंदा जी की हमारा आजो जी। जब तुम इतने प्रेम से निलाओ ना तो शंकर जी का भजन में ये लाइन और फिट कर लेना। और भगवान के हमारी पास पड़ोसन जी कि मंदिर रोज आओ जी। जब इतने अच्छे से नवाओ, इतने अच्छे से हाथ धुलाई दो, मुंडा धुलाई दो, और धुलाओ थारा पगलिया जी, तो जब इतने प्रेम से नवाओ, शंकर जी का अच्छे से स्नान करा, रोज मन में सोच के जाओ, जमुना जी से ला रही, गंगा जी ला रही, हरिद्वार से आ रही, यहाँ से आ रही, अयोध्या जी से, पंचवटी से, कहीं तुम जहां जहां से कहना चाहो वहां रोज प्रतिदिन कहो। उसके दरबार में जाते से ही, शिवालय में जाते से ही सारे तीर्थ वहीं मिल जाते। झूठ नहीं बोल रहे तुम, सत्य। तुम किसी और से कहो, तुम किसी और से कहो वो झूठ हो सकता है, पर तुम दिल की बात शंकर से कहो वो झूठ नहीं हो सकता, वो सब सही होकर रहेगा। शिव से कहकर और से कहो वो झूठ होगा, पर शिव से कहो सत्य होगा। भक्ति दिखावे से नहीं होती, दिल से होती है। अभी आप लोग भी जितने बैठे हो ना, वो तो ऐसी कहीं की मशीन नहीं आ रही जिससे जांच करी जाए कि सही में भगवान के भरोसे आई कि केवल कुबेरेश्वर महादेव पड़ोसन रही थी तो देख रही है। अभी वो मशीन जैसी आई ना, ऐसे टच करे तो किसी की बंदूक तो नहीं, चाबी तो नहीं, एयरपोर्ट पे लगी रहे, ऐसे हाथ में देख के। कौन सी मशीन क्या स्कैन जांच कर, कुछ है तो नहीं, सब जांच कर। और एक मशीन से दरवाजा पे भी लगी रहे, वहीं पर टू टू बोल जाए। बोला सही है कि गलत है? दरवाजा पर तो घुसे ही सही, और टू बोली, इतने में तो पुलिस वाली बोले देख खोलो, जल्दी खोलो। तो इसमें कुछ भी नहीं है, उन्हें जो बैग खोला ना वो में चाबी मिली, देखी नहीं, रखी ना। तो एकाध मशीन ऐसी और बन जाए ना कि जिससे पता चल जाए कि ये दिखावे का भजन करे कि सही में ही करे। तो आधे से ज्यादा जितने पशुपति व्रत कर रहे हैं ना, इनकी जांचें जरा करवाई जाए ना, मालूम पड़ जाए। वो भी जानते थे कोरोना की नहीं हुई, कोरोना की जांच की भी वो आ गई एक स्टिक है। ऐसी कोई एक स्टिक मिल जाए तो मेरे को तो लगता है एक ही स्टिक है, एक ही स्टिक कि जो दिखावा ना करे और भगवान की भक्ति में डूबा रहे, समझ में वही शिक्षा दिखावे से बन के। अभी सावन का महीना आता है तो लोग सब चंदन मंदन पोत के और रुद्राक्ष की माला वाला पहन के, बढ़िया हाथ माथ में रुद्राक्ष धारण करके, अब 2-3 दिन बरसाती में मेंढक कौन, और 2-3 दिन के बाद मैंने मेंढका ऑन, सब गायब। अब तो जिंगूर भी बोले कि कहां गए रे, तो वो नहीं दिखेंगे। पर अब मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूरे भारत की एक एक गांव में, एक एक नगर में, पूरे भारत की भूमि के एक एक शहर में, एक एक चौराहे पर, एक एक मोहल्ले में आप शंकर के मंदिर में जाकर देख सकते हो। तो बरसाती मेंढक नहीं मिलेंगे, भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे। बरसाती मेंढक नहीं मिलने वाले शिव के भक्त हैं केवल, जो शंकर के मंदिर में जाते हैं। सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे। बच्चे एक लोटा पानी चढ़ा कर जा रहे हैं। एग्जाम का टाइम चालू हो गया, बच्चे लोग शिव जी की इतनी आराधना कर रहे हैं, इतना दिल खुश हो रहा है। राम इनकी राइनोन से नजर उतार तो इनकी नजर नहीं लगी, इतने जोरदार बच्चे लोग भगवान शिव की आराधना। भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं?
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख हटो दया करी दर्शन। दिल से उसको कहो, जैसे वो दिल्ली वाले आए धक्के कर चले गए, भगवान ने कृपा तो करी, वो करता है। उसका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो वो देने में तो कमी नहीं रखेगा, देने में कमी नहीं रख सकता। हम तो आप लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं पाते, बोलो मिले। ये 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक यहां मिल गए तो मिल गए, उसके बाद गए। मिलते किसी से नहीं, क्यों, क्या कारण है? सबसे मिलेंगे तो अहंकार उत्पन्न हो सकता है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं। आप मिलने आए हो शंकर भगवान से, आप मिलने आए हो कंकर और शंकर से, दिल से उससे कहकर जाओ। हमसे कहकर जाओगे तो कहीं हम कोई तुम्हारी विद्या जानते हैं कि हम तुम पे सब फूंक मार देंगे, तुम उड़ जाओगा। कुछ नहीं आता दादा, सीधी सीधी शिव पुराण की कथा आती है, जैसी पढ़ लेते हैं, पुराणों में से निकाल निकाल के बाज देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है आप भी ऐसे सीधे साधे हो कि सीधी सीधी सुन रहे हो। ये सबसे बड़ी हृदय की बात हो, बहुत है। तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में नहीं रहना, अपने चक्कर रहना शंकर जी का। बस एक शिव की भक्ति। आप अगर आयो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, और जो लोग 28 तारीख से 6 तारीख तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हैं, उनसे निवेदन है एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना। जैसा समय मिले वैसे भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना। और आपसे भी निवेदन है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उससे अपने दिल की बात कहकर जाना। सुनेगा, 3 महीने में वापिस बुला लेगा, यही वापिस बुलाएगा। उसे कहो दिल से, छोटा नहीं है, एक बार पकड़ लेनी तो नहीं छोड़। महाराज शिव पुराण कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको, पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ सफल हुआ क्या? नहीं। पूजा में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करने के लिए आते हैं, पूजन कराते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति पाठ मंत्र साधना जप अनुष्ठान सब बाद में सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें। अखंड दीप लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है? किस लिए दिया लगाया जाता है? कभी आपने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ, सारी पूजन कराते हो उससे पहले आप दीप प्रकट करते हो, दीप प्रज्वलित करते हो? ये अखंड दिया जब तक पूजन होती है तब तक जलता है, हम पाठ करते हैं जब तक दिया जलता है, हम अनुष्ठान करते हैं जब तक दिया जलता है। इस अखंड दिया का मतलब क्या है? इस दीप की महत्वता क्या है? क्यों जलाया जाता है दिया? शिव महापुराण की कथा कहती है, पद्म पुराण कहती है। महाराज उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकत्रित कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है, उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। और ये घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ कैसा होता है? भरा हुआ होता है, और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना बड़ा जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हें खुशियों से भर दी। जिस देवता का लगाया
दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, और जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरी चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तुमने मांगा है तो वापस भरा जाएगा। दिए में और मोमबत्ती में यह अंतर है कि मोमबत्ती जलते 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 आखिरी में वहां पे भी ढेर, यही अंतर है। उसके बाद मैं कुछ भरने के लिए बचा, मैं तो लूड़ा करने के लिए बचा, मैं बचा कुछ मोमबत्ती में, कैंडल में कुछ बचा नहीं। हिंदू धर्म के अंतर्गत एक एक चीज अगर भगवान के सामने रख रहे हो, एक एक चीज अगर भगवान के सम्मुख में तुमने प्रदान करी है तो जीवन का सुख देने वाली, खाली नहीं। क्यों कहते हैं कि दीपावली के दिन कितने भी दिए किसी के दरवाजे पर रखे हों, कभी उनके दरवाजे का दिया उठाकर बिना पूछे अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? हमारे यहां शास्त्र कहावत कहती है दीपावली के दिन आप अपने घर में लगाए हुए दिए दूसरे को जाकर दे सकते हो, पर दिया जब ठंडा हो जाए या दिया लगा हुआ हो तो किसी से बिना पूछे उसका दिया उठाकर अपने यहां नहीं लेकर। यहां तक वर्णन है कि मंदिर में अगर दिए लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर में ये बात चल रही है दीपावली की, ये पशुपति व्रत की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? दीपावली के दिन मंदिर के दरवाजे पर कोई दिया लगा देता है तो कई लोगों में इतनी समझ होना चाहिए कि उस दिए को खसकाकर तुम अपना दिया फिट मत करो, जहां जगह है वहां लगा। दूसरे के दिए को उठाकर दूसरी जगह रखना भी हमारे धन को छूट करने के बराबर, हमारे वैभव को समाप्त करने के बराबर। ये दीपावली की रात्रि की बात चल रही है। आपने अपने दरवाजे पर दिया लगाया, जैसे आपने अपने घर के बाहर दिया लगाया, ऐसे और भी तो घर के बाहर दिया लगाते होंगे। कई लोगों की आदत रहती है फुलझड़ी जलाने के लिए बच्चे गए तो उसका दिया जो ठंडा हो गया फुलझड़ी की वो लो से वो चले गया, तो बच्चे क्या करते हैं दूसरे के घर का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख देते हैं। जब अपने ओटले पर रखते हैं तो उस घर में व्याधियां आना प्रारंभ हो जाती है। व्याधि कैसी? शारीरिक कष्ट होगा, रोग बढ़ेगा, 1 रुपया कमाएंगे 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में मानसिक टेंशन बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं हमने तो दिवाली की पूजन करी थी, हमने तो अच्छा ही करा था, हमने तो कोई बुरा काम करा ही नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ, दिया दूसरे के दरवाजे से चोर कर अपने दरवाजे पर रख दिया गया। बच्चे ने तो उसको भी नहीं मालूम कि मां ने मुझे बताया नहीं कि इतने को दूसरे के घर का दिया नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया उठाकर नहीं रखना है बिना पूछे। कोई दे दे, उनके घर का बच्चा हो वो भी तुम्हारे साथ फटाके चला रहा हो, वो लेकर आ जाए तो भले रख लो, वो खुद लेकर आए तो रखो, पर हमारे घर का बच्चा दूसरे के दरवाजे से उठाकर लाए, हमें व्याधियों में डालना, हमें नहीं चाहिए किसी। ये बहुत छोटी सी बात है, पर आपने कभी जीवन में मायने में लिया नहीं लिया, वो आपके ऊपर, बुद्धि में लिया ना लिया वो आपके ऊपर। पर शास्त्रों में जिस चीज का आनंद लिखा हुआ है, जिसका वर्णन आप दीपावली की पूजन करो, दिल से करो, आप हजारों दिए लगा, पर बच्चों को ये चीज दे देना कि बेटा, जैसे कहते हैं किसी का सामान मत चुराना, किसी का सामान नहीं लेना, बच्चों को ज्ञान नहीं हो पता, वो तो फटाके चलाने गया या अपना दिया गड़बड़ हो गया, पड़ोसी का दिया उठा के लिया, उसने तो लाके अपने दरवाजे पर रख दिया, और उसका दोष भी तो देखो कितना है, कितना दोष। संपदा हम कमा रहे हैं, धन हम कमा रहे हैं। महाराज अपनी गलतियों को भी हमको ढूंढना है। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करता। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा ओहदानी, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, कभी किसी का हित नहीं करे। वो कभी तुमको भूखा नहीं रखेगा, वो कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा, वो तो केवल तुम्हारी भक्ति को, भजन को, स्मरण को कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी भजन कम हो गया, तुमने भजन करना कम कर दिया, मंत्र जाप कम कर दिया, मंदिर जाना कम कर दिया, तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे तो 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा, मैं तो इतनी व्यस्त हो गई कि कथा ही नहीं सुन पा रही, हाँ, तो समझ लेना कि भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार कर रहा है। अगर तुम्हारा चित्त लगा हुआ है, स्मरण में लगे हुए, भजन में लगे हुए, मंदिर जा रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, मंत्र ही जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्ते, तुम्हारे पाप कर्म कट। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, यज्ञ पूर्ण नहीं। 2 चीजें, एक दीप, मालिक दिया, दीप पूजन में होना बहुत जरूरी है। क्या? जम के बोलिए जरा, पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, उस पूजन का कोई फल नहीं। जिसमें शिव नहीं है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आया
इसमें लिखा है, गुरुदेव घर में शिवलिंग है, घर में शंकर भगवान है, और आप कहते हो कि कुबेरेश्वर महादेव का कंकर शंकर है, तो हम क्या यहां का कंकर ले जाएं? जब घर में शिव है तो ले जाने की जरूरत नहीं है, शंकर है ना, वहां पर भी विराजमान है और यहां पर भी विराजमान है, वहां है शिव। जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में कितना भी चाहे अनुष्ठान का अनुष्ठान कर ले, चाहे जाप का जाप कर ले, चाहे वो पाठ पर पाठ कर ले, चाहे वो कितना भी संकल्प ले ले, चाहे कितनी भी पूजन कर ले, स्वीकार नहीं। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी मेरे बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ जी पढ़ते हैं, तिरुपति जाओ तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, नाथ द्वारा जाओ तो एक लिंग जी पढ़ते हैं। ऐसा कोई कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास में शंकर का शिवालय नहीं हो, जिस मंदिर के पास में शंकर जी नहीं हो। नाथ द्वारा में जाओगे तो शिव मिलेंगे, आप द्वारका जी जाओगे, द्वारका जी के दरवाजे पर प्रवेश करोगे, सबसे पहले शंकर का दर्शन होगा, करे कि नहीं करे? द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करो, बड़े गेट के पास में राइट हैंड में नीचे शंकर जी का मंदिर, पहले प्रवेश करो। नाथ द्वारा जाओ तो एक लिंग जी, और नाथ द्वारा में जब प्रवेश करो तो मार्केट में बैठे भगवान शंकर का शिवलिंग, जो भगवान शंकर स्वयं श्री जी बाबा जतीपुरा से जा रहे थे ब्रजवासियों के साथ में, बैलगाड़ी में, छकड़े में, उस घास की गाड़ी में जा रहे थे, शंकर जी मसाल लेकर चल रहे थे, स्वयं शिव। आज भी शिव वहां पर विराजमान है मंदिर। तिरुपति के मेरे बालाजी के मंदिर में जब वेंकटलाल तपस्या करने बैठे तो उन्होंने शंकर जी से पूछा, मैं यहाँ तप करने बैठ रहा हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा मैं करूंगा, कपिलेश्वर के रूप में विराजमान होगा। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी में बैठा है। ऐसी कोई राम और कृष्ण की भूमि बता दो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शंकर नहीं, जिस भूमि पश्चिम नहीं है। पर लोगों ने फिर कहूंगा जो कल कहा था, सनातन हिंदू धर्म के लिए, सनातन हिंदू धर्म में केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत देव अधिदेव वर्णन हमारा शास्त्र करता आया है कि वो थे, हैं और रहेंगे, बाकी के सब तो आध्यात्मिक क्रम बना रहता है। और शिव है, शंकर मेरे राम के बिना नहीं रहते, राम शंकर के बिना नहीं रहते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव कृष्ण के बिना नहीं रहते, एक क्षण नहीं रह सकते। राम जी का अवतार हुआ, प्रकट हुआ, सबसे पहले दर्शन करने कौन गया? बोलते जाओ, कौन गए? भगवान शंकर। और जब भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदाशिव को, गली गली में शोर मचाए चले सदाशिव को। अब देखो, सबसे पहले प्रकट हुआ, प्रथम वैष्णव है शंकर। मेरे राम जी की कथा में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शिव की आराधना नहीं करता, शंकर को नहीं भजता, उसको राम कभी जिंदगी में नहीं मिल सकते। भागवत जी में वर्णन आता है, वेदव्यास जी लिखते हैं, भागवत की शुरुआत में जो शंकर की कथा आती है उसमें वर्णन करते हैं कि शिव आराधना मूल है, तब कृष्ण की प्राप्ति होती है। मिल नहीं सकती। पर दुनिया के लोगों ने ना जाने किसके कहने पे शंकर जी के जितने शिवलिंग घर में रखे थे सब के निकाल के पीपल का पेड़ के नीचे धरी लाए। और कई लोग ऐसे होंगे, आप पछता रहे होंगे, हम होते ना, हमारा खोई गया भोलानाथ मिला कांवड़ में। अब तुम में भी कई ऐसे होंगे जो शंकर जी को कहने पे दरियाए है पीपल का पेड़ के नीचे। शंकर जी अकेले बैठे बैठे सोच रहे हैं, क्यों रियो कमला, क्यों धर दिया मुझे पीपल के पेड़ के नीचे? हो क्यों? कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो। क्यों क्यों लग आई पीपल के पेड़ के नीचे? किस लिए? देव अधिदेव महादेव सर्वस्व सर्वस्व स्वरूप कंकर शंकर हर जगह। दो चीजें घर में होना पूजन में जरूरी है, एक पूजन करते समय दिया हो, दूसरा मेरे शिव शंकर का स्वरूप शिवलिंग। और शिवलिंग बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा। महाराज घर में जो मूर्ति होती है ना, बस इस अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होना, भूमि पर अपना हाथ रखकर देख लो, इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर नहीं होना। और ये जरूरी नहीं अगर आपका इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर है तो ये नहीं कि तुम उसको निकाल दो, बात रखो, सेवा करो, पूजन करो। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगाकर,
मन में सच्चा भाव जगाकर ये की आंखें खोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। महाराज करो। पूजन में दो चीजें, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव नहीं थे, यज्ञ पूरा नहीं। फिर यज्ञ पूरा किसने करवाया? वापिस जिसका अपमान करा था उन्हीं भगवान शंकर। अखबारों में पढ़ने को मिलता है, आपने भी पढ़ा होगा, उस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा है, इस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा। कुपोषण का मतलब समझते हो ना? आहार से शरीर विहीन। हमारा तो सरकारों से निवेदन है कि भारत की भूमि पर जितने भी प्रदेश हैं और प्रदेश की जितनी सरकार है, उन सारी सरकारों से निवेदन है कहीं कुपोषण केवल आहार में नहीं होता, कुपोषण संस्कार में भी होता। आहार की जांच कराओ तो संस्कारों की जांच कराओ कि इसमें कितना कुपोषण है। बिना संस्कार का पढ़ तो गया, लिख तो गया, खूब डिग्रियां प्राप्त कर ली, पर माता पिता का आदर ना करे, सम्मान ना करे, दो रोटी प्रेम से खिला ना सके, अपशब्द बोल रहा है, ताना दे रहा है, तो यह भी कुपोषण से कम है क्या? कहीं आहार का कुपोषण होता है तो कहीं संस्कारों का कुपोषण। कल की कथा याद करिए, कल वाली, जहां बड़े गरम छोटे नरम वहीं है शर्म, जहां छोटे गरम बड़े नरम वहां सारे बेशरम, जहां बड़े गरम छोटे भी गरम वहां सबके फूटे गरम। समझ जाओ रे। अरे ओ जितने सुन रहे हो अच्छे से समझ जाओ। हमें थोड़ा सा सवरना है, हमें थोड़ा सुधरना है। एक किसी ने मैसेज में लिखा है, एक तो हमारी आदत में नहीं है कि मोबाइल लेकर व्यासपीठ पे बैठो, क्योंकि जब वेद व्यास जी महाराज ने पोथी रखी थी, लिखी थी, तब कोई मोबाइल थोड़ी ना रखा था, इसलिए मोबाइल लेकर या कोई यंत्र पंत्र लेकर यहां बैठना उत्तम नहीं लगता। अभी वही भैया लगे थे कानों में, तो ये यंत्र वंत्र ज्यादा बड़ा मुश्किल है। तो मैसेज में लिखा था किसी ने कि भाई भजन कीर्तन स्मरण नाम जाप जो मनुष्य करता है, उस मनुष्य के खाते में पुण्य अगर मान लो सारे क्षीण हो जाए, चले जाए, तो फिर उसके खाते में जो उसने भजन किया होता है, स्मरण किया होता है, उसका पुण्य थोड़ा सा रहता है कि नहीं रहता? पहले भी कथा में कहा 10 दिन पहले क्या खाया आपको नहीं मालूम, 15 दिन पहले क्या खाया आपको ज्ञात नहीं है, पर 10-15 दिन पहले जो खाया वो शरीर में रक्त बन गया और वो रक्त आज भी तुम्हारे शरीर में है। कथा सुनी, पूजन करी, अर्चना करी, एक लोटा पानी चढ़ाया शिव जी को, वो तुम्हारे खाते में आ गया। शंकर के द्वार पर किया गया दान, पुण्य, भजन, स्मरण, संकीर्तन कभी क्षीण नहीं, वो बढ़ता है, बढ़ता है, समाप्त नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने एक गलती करी थी, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं बुलाया, गति क्या हुई? शंकर भगवान को छोड़ देने वाला, शंकर की भक्ति को छोड़ देने वाला, शंकर भगवान को नहीं पूछने वाला, शिव का